हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द चेंजिंग फैमिली। यूनिट नंबर है आपकी फर्स्ट, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, सो इस यूनिट में हम फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में जानेंगे बेसिकली। ओके, सो चैप्टर में हम चेंजिंग फैमिली यानी कि फैमिलीज में किस तरीके से चेंज आते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट ऑल द टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर? फर्स्ट इज family tree. Second, migration and its causes. Third, changing family structure. Okay, let's start. Our family is important for us as it fulfills all our basic needs. हमारी फैमिली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी सभी बेसिक नीड्स को फुलफिल करती है, राइट? इट गिव्स अस इमोशनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। साथ ही साथ ये हमें इमोशनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देती है हमारी फैमिली। ठीक है, इमोशनल तरीके से भी एंड फाइनेंशियली भी, राइट? अ गुड फैमिली हैज वैल्यूज दैट मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड क्लोज निट। ठीक है, एक जो अच्छी फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उसमें सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, राइट? A family creates an environment where every member develops his or her individual character. ठीक है, एक फैमिली जो होती है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जहां पर हर फैमिली मेंबर इंडिविजुअली अपने कैरेक्टर को डेवलप करता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द इंडियन फैमिली हैज चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर टाइम। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर है इंडियन फैमिली का टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस आ रहे हैं हर फैमिली में, राइट? इन द पास्ट पीपल बिलीव्ड इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम। ठीक है, पास्ट में क्या होता था, लोगों को जॉइंट फैमिली सिस्टम जो था वो अच्छा लगता था। ठीक है, उसमें ज़्यादा मानते थे। दीज डेज हाउएवर दे प्रेफर टू लिव इन स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस ओनली। ठीक है, अब इन दिनों ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है न्यूक्लियर फैमिली को, जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे सिर्फ वही आते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली ट्री। A family tree is a diagram that shows the relationship between different members of a family. ठीक है, अब एक जो फैमिली है उसका यहाँ पर आपको पूरा एक डायग्राम बताया है जो कि शो करता है हमारे फैमिली में क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उन सभी को बताया है यहाँ पर। ठीक है, You can see the name of your family members in the family tree. इस family tree में आप अपने family members के नेम देखेंगे। Add the names of your grandmothers, brothers and sisters to the diagram. डायग्राम्स पर आप जहाँ पर ग्रैंडमदर लिखा है वहाँ आपको अपनी ग्रैंडमदर का नेम लिखना है, जहाँ आपकी सिस्टर लिखा है वहाँ आपको अपनी सिस्टर का नेम लिखना है। ठीक है, देन यू विल नो द नेम ऑफ योर एक्सटेंड फैमिली। उसके बाद आप अपनी एक्सटेंड फैमिली का नेम जान जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड फादर प्लस ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है इस ट्री की? ग्रेट ग्रैंड फादर से प्लस ग्रेट ग्रैंड मदर से। उसके बाद आते हैं हमारे ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर के बाद आते हैं अंकल आंट। ठीक है, मदर फादर एंड आंट अंकल। ठीक है, उसके बाद अंकल आंट की जो बेबीज होंगे, ठीक है, उनको कहेंगे हम कजन। ठीक है, ओके, फादर मदर यू यानी कि आप और आपके ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, आंट एंड अंकल, कजन। ठीक है, ये पूरा आपको फैमिली ट्री दिया है। ओके, यहाँ पर आपको अपने नेम भी मेंशन करने हैं सभी के। ओके, आ फैमिली ट्री कीप ग्रोइंग एज न्यू मेंबर्स गेट एडेड टू फैमिली बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज एंड बर्थ। ठीक है, और ये जो पूरा फैमिली ट्री है, ठीक है, पूरी जो फैमिली है वो ग्रो करती रहती क्योंकि उसमें न्यू जो मेंबर्स हैं वो ऐड होते रहते हैं, चाहे तो शादी के थ्रू, मैरिज के थ्रू, चाहे फिर वो बर्थ के थ्रू किसी बेबी का बर्थ हुआ हो। ठीक है, It also reduces when there is a loss of family member due to death or migration to another place. और साथ ही साथ इसमें पूरी फैमिली में रिड्यूस भी होते रहते हैं हमारे फैमिली मेंबर, चाहे वो किसी कारण से डेथ हुई हो या फिर वो फैमिली सेपरेशन हुआ हो, माइग्रेशन हुआ, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कुछ फैमिली के लोग रहने चले गए हों। ठीक है, पीपल मे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू वेरियस रीजन्स। ठीक है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है बहुत सारे रीजन्स की वजह से। ठीक है, ओके,
नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन एंड इट्स कॉजेस। माइग्रेशन और उसके कॉजेस को डिस्कस कर लेते हैं, इसके क्या कारण होते हैं। ठीक है, माइग्रेशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, माइग्रेशन डिफाइन करता है, हमें बताता है लोगों के मूवमेंट का। ठीक है, कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पूरी अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। ठीक है, पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। ठीक है, जो लोग माइग्रेट करते हैं उनको हम माइग्रेंट्स कहते हैं। Sometimes people move from one city to another or one state to another. ठीक है, कई बार ये जो लोग हैं वो एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स पीपल मूव फ्रॉम देयर नेटिव कंट्री टू अनदर कंट्री, और कई बार तो लोग अपने कंट्री को छोड़कर ही दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन, इसको हम इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। ओके, दीज पीपल आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। इन लोगों को इमिग्रेंट्स कहते हैं इन दैट कंट्री वेयर दे सेटल, जहां पर वो सेटल होते हैं वहां पर उनको इमिग्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, sometimes people are faced to leave their country due to war to look for a state shelter. ठीक है, कई बार लोगों को वॉर की वजह से अपना कंट्री छोड़ना पड़ता है और दूसरी जगह जाकर सेटल होना पड़ता है। they move to another country and are called refugees there. ठीक है, ओके, जब ये इस जगह अपने कंट्री को छोड़कर जाते हैं, ठीक है, वहां पर इनको क्या कहते हैं, रेफ्यूजीज। ठीक है, Some other reasons for people to move from one place to another are as follow. अब कुछ other reasons भी होते हैं लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के। Okay, first is transfer. Sometimes people are in a job where they get a posting for new months of a year. कई बारी क्या होता है, लोगों की जॉब लग जाती है। ठीक है, जहां पर उनकी कुछ महीने बाद दूसरी जगह पर पोस्टिंग हो जाती है, कुछ सालों बाद। ठीक है, Okay, thereafter they have to move a new destination as directed by office. ठीक है, उसके बाद उनको नई जगह पर जाना पड़ता है, जहां उनके ऑफिस ने उनको सजेस्ट किया है, बताया है, डायरेक्ट किया है, वहां पर जाना पड़ता है। As soon as the transfer order is received, the whole family move to a new place with all their belongings. ठीक है, जितनी जल्दी उनको ट्रांसफर ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है, पूरी फैमिली उनकी उनके साथ नई जगह पर शिफ्ट हो जाती है, अपने बिलोंगिंग्स के साथ, अपने पूरे सामान के साथ। ओके, सेकंड, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैनी पीपल मूव फ्रॉम विलेज टू सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर हाउसेस एंड जॉब्स। अब बहुत सारे लोग गांव से शहरों में आ जाते हैं अच्छी घर और अच्छी जॉब की तलाश में। ठीक है, मैनी पीपल हैव मूव टू सिटीज फ्रॉम स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स एंड नाउ परमानेंटली सेटल्ड हेयर। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सिटीज से मूव टू सिटीज फ्रॉम स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स नाउ परमानेंटली सेटल, यानी कि मूव कर लेते हैं वो सिटीज से टाउन में और विलेज में और परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। हाउएवर not everyone is successful in finding a good job and thereby attain better conditions. ठीक है, हालांकि सभी व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होते एक अच्छी जॉब पाने के लिए और वहां पर अच्छे से रहने के लिए, अच्छी कंडीशन पाने के लिए। ठीक है, इफ दे फेल टू डू सो दे आर नॉट एबल टू एडजस्टिंग इन अ सिटी। ठीक है, और जब वो ऐसा करने से फेल हो जाते हैं तो वो सिटी में अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, एबल नहीं हो पाते वो एडजस्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट नंबर थर्ड, अकरेंस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज। नेचुरल क्लाइमेटीज भी कई बारी रीजन होती है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाने का। नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, फ्लड्स etc अकर सडनली। ठीक है, अब नेचुरल डिजास्टर्स होती है हमारी प्राकृतिक आपदाएं कुछ जो कि नेचुरली आती है, जैसे अर्थक्वेक, भूकंप, साइक्लोन्स, फ्लड सडनली आते हैं ये, राइट। These make many people homeless, और ये बहुत सारे लोगों को होमलेस बना जाते हैं, उनके हाउसेस को पूरा ब्रेक कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक है, as a result people have to relocate to another place to find shelter, और फिर लोगों को क्या करना होता है, एक दूसरी जगह ढूंढनी पड़ती है और वहां पर उनको अपना हाउस बनाना पड़ता है, वहां पर उनको रहना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, अपकमिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स।
Sometimes government announce a new development projects such as construction of a dam or flyover or railway line etc. अब कई बार ये भी एक मेन रीजन होता है, गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि जहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो अनाउंस कर देती है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट होगा, चाहे वहाँ पर डैम बन रहा हो, फ्लाईओवर बने या फिर रेलवे लाइन, कुछ भी, ठीक है. इन सच अ सिचुएशन द फैमिली इज लिविंग ऑन और नियर दी साइट हैव टू बी रिलोकेटेड, ठीक है. और इस तरह की कंडीशन में, इस तरह की सिचुएशन में जो फैमिली है उनको भी एक लोकेशन ढूंढनी पड़ती है, ठीक है. For example, a number of tribal communities faced dislocation with the construction of Sardar Sarovar Dam on the river Narmada. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको बताया है कि पूरी एक कम्युनिटी जो सरदार सरोवर डैम के वहाँ पर रह रही थी, उनको वहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ा, ठीक है, डिसलोकेट कर दिया गया वहाँ पर. Okay, it was difficult for them as that place was their home since last so many years. ठीक है, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि वो बहुत सालों से वहाँ पर रह रहे थे, वहाँ पर उनका घर बना हुआ था. दिस टाइप ऑफ फोर्स्ड शिफ्टिंग इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इस तरह की जो फोर्स शिफ्टिंग होती है, जबरदस्ती शिफ्टिंग कराई जाती है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ओके, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर दी फैमिलीज टू सेटल डाउन हैप्पीली एट अ न्यू प्लेस. ठीक है, और ये जो फैमिलीज होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है कहीं न्यू प्लेस पर हैप्पीली जाकर रहने में. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, डिमोलिशन. मैनी बिल्डिंग्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड आर इलीगल. ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिनको बना दिया जाता है बट वो इलीगल होती हैं. They are either built or government land or do not come under the government norms. ठीक है, या तो उनको इलीगली गवर्नमेंट की लैंड पर बना दिया जाता है बिना परमिशन के, या फिर कुछ ऐसी नॉर्म्स की परमिशन लिए बिना उनको बना दिया जाता है. जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स होती हैं उनको पूरा किए बिना बना दिया जाता है. Such buildings are termed illegal and are demolished by the government. ठीक है, इस तरह की बिल्डिंग्स को गवर्नमेंट इलीगल घोषित कर देती है. ठीक है, और उसको पूरी तरीके से डिमोलिश्ड कर देती है, पूरी तरीके से खत्म कर देती है. इन सिटीज वन ऑफन कम्स अक्रॉस स्लम. ठीक है, और ऐसा शहरों में होता है अक्सर. ठीक है, स्लम अक्रॉस स्लम की अक्रॉस. ओके, दीज आर टेम्परेरी शेल्टर्स जुगीज मेड नेक्स्ट टू वन अनदर. ठीक है, ये टेम्परेरी शेल्टर्स होते हैं जिनको हम जुगीज कहते हैं, एक दूसरे के पास बना लेते हैं ये. देयर आर नो फैसिलिटीज एंड द लिविंग कंडीशंस आर टोटली पुअर एंड अनहाइजीनिक. ठीक है, इनकी जो फैसिलिटीज इनके पास कुछ नहीं होती हैं, ये पुअर होते हैं बहुत ज़्यादा, इनकी कंडीशन बहुत लो होती है और अनहाइजीनिक. ठीक है, एज द स्लम एंकर अपॉन गवर्नमेंट लैंड सो मोस्ट ऑफ दैम दे आर डिमोलिश्ड. ठीक है, ये जो स्लम एंकर्स होते हैं ये ज़्यादातर गवर्नमेंट लैंड पर रहते हैं. इनको गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर डिमोलिश कर देती है वहाँ से, उस एरिया से. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6, सीजनल माइग्रेशन. इट इज़ अ फीचर ऑफ स्मॉल फार्मर्स. ठीक है, ये छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं उनका फीचर होता है. मैनी फार्मर्स स्टिल डिपेंड ऑन रेन टू इरिगेट देयर फील्ड्स. ठीक है, बहुत सारे फार्मर्स डिपेंड करते हैं रेन पर अपनी फसल को इरिगेट करने के लिए, पानी देने के लिए. सो दे गो टू द विलेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन ग्रो एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स. इसलिए वो रेनी सीजन में क्या करते हैं, विलेज जाते हैं, अपनी क्रॉप को उगाते हैं और हार्वेस्ट करते हैं. Thereafter they have to wait for the next rainy season. उसके बाद उनको अगली रेनी सीजन का वेट करना पड़ता है. This time in between is an unproductive period for them. ठीक है, और अब ये जो बीच का टाइम होता है ये इनका अनप्रोडक्टिव पीरियड होता है जिसमें ये कुछ नहीं करते हैं. As a result they move to some other place to earn their livelihood. ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि उनको अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए, अपने खर्चे पूरे करने के लिए उनको दूसरी जगह पर जाकर अर्न करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं. ठीक है, दे लाइक दिस. ठीक है, ये मैं जिस शो की है आपको यहाँ पर, दे पिक up some manual work there and go back to the villages in the next rainy season. ठीक है, अब वो कुछ भी मैनुअल वर्क को पिक कर लेते हैं और करते हैं वहाँ पर, उसके बाद फिर से वो नेक्स्ट रेनी सीजन में चले जाते हैं अपने विलेज. दिस इज कॉल्ड सीजनल माइग्रेशन. इसको हम सीजनल माइग्रेशन कहते हैं. ओके, नेक्स्ट, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर.
माइग्रेशन डज ब्रिंग अ चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर। माइग्रेशन जो है एक पूरी फैमिली में, फैमिली स्ट्रक्चर में एक चेंज लाता है। समटाइम्स द जॉइंट फैमिली बिकम्स अ न्यूक्लियर फैमिली। कई बारी जॉइंट फैमिली जो है एक न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है पूरी तरीके से। द लाइफ स्टाइल ऑफ द फैमिली ऑल्सो चेंज। जो लाइफ स्टाइल होता है फैमिली का वो भी पूरा चेंज हो जाता है। मोस्टली द फैमिलीज दैट मूव अवे कैन नॉट मीट द अदर फैमिली मेंबर एंड रिलेटिव्स वेरी ऑफन। ज़्यादातर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो मूव कर लेते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, ठीक है, वो अक्सर ही मिल पाते हैं, फिर एक दूसरे से बहुत रेयरली मिल पाते हैं, ठीक है। दे मीट ओनली ऑन रेयर ओकेशंस। वो सिर्फ रेयर ओकेशंस पर मिलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।